जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। पूज्य तंसी जी लिखित गीता और समाज सेवा का आखिरी प्रकरण सफलता पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये 4 दिन का 4 भाग में विवरण करने का कहा गया है, इसलिए 2 कार्यक्रम तो हमने कर दिए। उन 2 कार्यक्रमों में हमने क्या चर्चा की उसका संक्षिप्त विवरण इस तरह का है कि लोग कार्यारंभ करने से पहले सोचते हैं कि इस कार्य से हमको क्या लाभ मिलेगा, उसका फल कैसा होगा। हम स्वभाव से फायदावादी मानस वाले हैं और इसी कारण गीता का जो निष्काम कर्म योग है वो बेअसर हो रहा है। त्याग, जो कुछ हम त्याग करते हैं वो सभी त्याग है ऐसा मान लेना आवश्यक नहीं है। त्याग की गीता की परिभाषा अलग है। गीता के अनुसार संग मतलब आसक्ति, कर्म का त्याग नहीं है। कर्म के प्रति जो आसक्ति रहती है हमारी कि मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, और फल का त्याग, आसक्ति का त्याग और फल का भी त्याग, मतलब जो कुछ मिलना हो तो मिलेगा, मुझे इससे कोई लेन देन, मेरा कर्तव्य है केवल कर्म करना, कर्म ना। तो इसी तरह दान के बारे में भी पूज्य तंसी जी ने लिखा कि दान इसी तरह दातव्यम इति दानम, जो देना चाहिए, देशे पात्रे काले अनुपकारिणे, ये सब बातें हमने विस्तार से पिछले कार्यक्रम में देखा। फलासक्ति से मुक्त होने का पूज्य श्री ने दिखाया एक रास्ता। अणिमादी जो अष्टसिद्धियां है वो कार्य करते करते साधना करते करते बीच में आ जाती है, मिल जाती है। तो हमने उसकी जानकारी ले ली कि ये अष्टसिद्धियां क्या होती हैं, नवनिधि क्या होती है, ये सब संक्षिप्त में हमने जान लिया। दरअसल में स्वधर्म या स्वकर्म यही सच्ची पूजा है। ये भी हमने बात जान ली कि फल आते हैं, उससे पहले फूल लगते हैं, फूल से पहले कलियां लगती है। हो सकता है कि कर्म करने वाला फल की राह देखे बिना कलियां और फूलों में वो रम जाता है, तो वो इसमें आसक्त नहीं होना, वरना फल कब मिलेंगे। त्याग क्या होता है उसका उदाहरण जनक का हमने देखा कि महलों में रहते हुए भी
महल के प्रति कोई उनका लगाव नहीं, न महल का त्याग किया। संसार एक फुलवारी है, फुलवारी का मालिक हम नहीं है, इस संसार का मालिक नहीं है, और हम माली है, मालिक नहीं। मालिक का कर्तव्य है कि ये संसार रूपी फुलवारी, इस बगीचे को संभाले, और समाज सेवा करते वक्त भी यही भाव है कि समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, हमको दिया गया है, वो हमको करना है। लोग कहते हैं कि भाई यदि फल नहीं मिलता है तो क्या काम क्यों करें। तो आप ये मान ले कि हमको कोई फल की चाह नहीं है, इसलिए हमको कर्म करना नहीं है। ये मूल रूप में गलत है, क्योंकि कर्म किए बिना आप रह ही नहीं सकते, कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो यदि आप में ऐसे कर्म चला जाए तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि है, अग्नि का गुण है उष्णता। अग्नि उष्णता का, गर्मी का त्याग नहीं कर सकती, और करेगी तो वो अग्नि नहीं रहेगी, वो खाक बन जाएगी। इसलिए कर्म का नहीं, फलाशक्ति का एक त्याग करना चाहिए, कर्म का नहीं। कर्म में दोष है तो दोष की क्यों हम चिंता करें। हंस बन जाए, जैसे हंस होता है, पानी और दूध मिला हुआ है तो दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। इसी तरह कर्म में अच्छाई है, दोष भी होंगे तो छोड़ दो उनको, उनकी चिंता क्यों करें। समाज जागरण, समाज का हम एक उत्तरदायी व्यक्ति है, अंग है, और समाज में जो दोष आ गए हैं, जो विकृतियां आ गई हैं, उनको दूर करना आज ये हमारा लक्ष्य है। तो प्रश्न ये उठता है कि गीता तो कहती है कि त्याग, फल का त्याग कर दो। लक्ष्य हमारा फल है, समाज जागरण हमारा फल है, तो समाज जागरण का हम छोड़ दो। गीता को नहीं समझने वाले इस तरह की दलील करते हैं, इस तरह का तर्क देते हैं। पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कर्म त्याग को सही अर्थ में समझते नहीं है। वो एक उदाहरण देते हैं लोग कि मान लो कि एक उद्देश्य, जयपुर जाना है, तो उद्देश्य हुआ ना। तो गीता तो ना कहते हैं कि भाई उद्देश्य नहीं है, कर्म करो बस। तो क्या हम जाना छोड़ दे या मार्ग बदल दे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? ये जयपुर जाना उद्देश्य तो है, और जयपुर पहुंचना ये फल है। तो फल की इच्छा तो रखनी नहीं है, मतलब हमको जयपुर जाना ही नहीं है। तो पूज्य तुलसी जी का कहना है कि ये तर्क बिल्कुल गलत है। इस समस्या का समाधान करते हुए पूज्य जी कहते हैं कि उद्देश्यहीन कर्मों और निष्काम कर्मों, उसमें फर्क समझ लो। जो आप कर रहे हैं वो उद्देश्यहीन होना नहीं चाहिए, उसका उद्देश्य तो निश्चित होना चाहिए, मगर
इसके फल के बारे में चिंता नहीं करनी है। उद्देश्यहीन कर्म व्यर्थ है और आत्मा के लिए वो हानिकारक है, जबकि कर्म त्याग, निष्काम कर्म, ये अंतःकरण को पवित्र कर भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। ईश्वर ने हमको इस संसार में भेजा, हम शायद ही सोचते हैं कि ईश्वर ने क्यों भेजा होगा। मनुष्य बनाया, मनुष्य में क्षत्रिय कुल में जन्म दिया, क्षत्रिय कुल में जन्म मिलना वो एक श्रेष्ठ बात मानी गई। तो इस तरह का जन्म के पीछे कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। तो याद रहे कि भगवान ने हमको एक दायित्व सौंप कर हमको यहां भेजा है, और वो दायित्व है जिस समाज में आपका जन्म है उस समाज के लिए काम करना। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि ये न कृता जाति सेवा स धन्य स पुण्य स दर्शनीय स पूजनीय। जिसने जाति की सेवा की वो धन्य है, वो पवित्र आदमी है, वो दर्शनीय है, उनका दर्शन करना चाहिए, और पूजनीय है। तो अब यह है कि जाति की आप व्याख्या क्या करते हैं? केवल क्षत्रिय जाति? तो क्षत्रिय जाति, क्षत्रियो क्षम जिस कार्य को लेकर काम कर रहा है आज तो उसकी सीमा क्षत्रिय के लिए सीमित है, पर आखिरी उद्देश्य तो है पूरी मानवता की सेवा। इतना ही नहीं, समग्र संसार में जो कोई है, जो कुछ है, उन सबके लिए जीना, उनके लिए सहायक बनना, उनके लिए कार्य करना, यही है क्षत्रिय क्षुण्ण उद्देश्य। तो जाति की परिभाषा जैसे जैसे आप विकसित होते जाएंगे वैसे वैसे इस जाति की परिभाषा भी विकसित होती जाएगी। तो समाज जागरण, उसमें 3 बातें हैं। एक तो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उस समाज को कर्तव्य का बोध करावे, क्योंकि जिस कुल में हमारा जन्म है वो निरुद्देश्य नहीं है। कर्तव्य का पालन करना ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, और ये कर्तव्य हमारी चाह नहीं है, ये हमको कर्तव्य देकर यहां भेजा है। इसलिए अपनी इच्छा अनुसार नहीं जीना है। जिसने हमको भेजा है उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि समाज को, यह समाज ईश्वर की रचना है, तो ईश्वर की चाह क्या है इस रचना के पीछे? तो ईश्वर का कोई ना कोई संदेश है। वो संदेश क्या होगा? हम प्रार्थना तो करते हैं ना कि पत्तों से, फूलों से, नदियों की कलकल से गुंजित हो जीवन का संदेश सुनाना। संदेश सुनाना है, इस जीवन का संदेश सुनाना है, और जीवन है वो ईश्वर का प्रदान। मतलब इस हम सही अर्थ में जीवन जिएंगे तो ईश्वर का ही कार्य हो जाएगा। तो
संदेश ये है कि ऐसे सत्कर्म करो कि जिससे प्रभु प्रसन्न हुए। तो प्रश्न ये उठता है कि आज पूरे दिन में जब से जगे अब सोने को जा रहे हैं, तो अपने आप को प्रश्न पूछो कि ऐसा कुछ किया कि जिससे हमको यहां भेजने वाले परमात्मा खुश हो। यह सोचना चाहिए ना। जो जागृत है, सावधान है, उसके लिए यह प्रश्न है। ये बेहोशी में पड़े उनके लिए कोई प्रश्न है ही नहीं। आपकी स्थिति आप समझ लो। यदि आप सावधान है, जागृत है, तो आपके लिए प्रश्न है कि आज ऐसा क्या आपने किया कि जिससे आपको भेजने वाले परमात्मा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। समाज जागरण ये ईश्वर को खुश करने के लिए एक माध्यम है, वो एक साधन है। जय पराजय जैसे द्वंद्वों से पर होकर केवल करणीय कर्म है, प्रभु का आदेश है, इसलिए हमको करना है। पूज्य तंजी जी का कहना है कि प्रभु को प्रसन्न होना वो किसी कर्म का फल नहीं है, वो कर्म फल के त्याग का फल है। आया समझ में कुछ? मुझे तंशी जी का कहना हमको समझना चाहिए। लोग कहते हमने कर्म का फल कर्म के फल का त्याग कर दिया, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये जरूर होंगे, मगर वो है आपने जो कर्म फल का त्याग कर दिया, वो कर्म फल का त्याग का फल है ईश्वर की प्रसन्नता। और ऐसा कर्म फल त्यागी गीता की दृष्टि में योगी है। और गोस्वामी तुलसीदास ये ऐसे व्यक्ति को संत कहते हैं, हंस कहते हैं। समाज का कार्य वो उसका त्याग, वो त्याग की परिभाषा नहीं है। जो समाज कर्म का त्याग करता है वो त्याग की परिभाषा ही नहीं समझता। तो कर्म त्याग की परिभाषा क्या है? श्री कृष्ण के शब्दों में देखे, श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, न माम कर्माणि लिपन्ति, मुझे कोई कर्म लिपायमान नहीं करता, मैं कर्म करता हूं ना। क्यों नहीं लिपन्ति? क्योंकि न में कर्म फले स्पृहा, कोई कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए ऐसी मेरी कोई चाह है ही नहीं। कर्म से लिप्त होने का अर्थ है मैं करता हूं, ये मेरा है, उसमें मेरी आसक्ति होना, फलेच्छा और अहंकार, ये सब करते हैं तो उसे कर्म फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और सुख दुख भोगना पड़ेगा। बस यही है कर्म में लिप्त होना।
श्री कृष्ण अपने को न तो कर्ता मानते हैं, न मैं कर्तृत्व न कर्माणि। श्री कृष्ण ने कहा ना 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, मेरे कोई कर्म भी नहीं है। 3 अध्याय में 22वें श्लोक में कहा, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, और न मैं कर्म फले स्पृहा, कर्म में मेरी कोई चाह नहीं है, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं। वे तो निष्पृह सर्वकर्मेभ्य युक्त इति उच्यते सदा। जो कर्म फल में निष्पृह है उसको सदैव योगी कहा जाता है। योगी युक्त इति उच्यते, मतलब उसको योगी कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का आदेश है, मान लेना, कर्म तो करना है, मगर योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर तुम कर्म करो। मतलब ईश्वर के साथ जुड़े रहना, समाज के साथ जुड़े रहना। जब कहते हैं कि एक बार कहा कि ईश्वर के साथ जुड़े रहना, फिर कहते हैं समाज के साथ जुड़े रहना, दोनों का मतलब एक ही है। परमेष्टि मतलब परमेश्वर और समष्टि मतलब समाज। ये परमेष्टि का एक छोटा स्वरूप ही है। तो समाज और ईश्वर के कोई फर्क नहीं है। तो कर्म करना है, समाज का काम करना है, मगर योगस्थ होकर। और कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये 2 अध्याय के 48वां श्लोक है कि काम कर, मगर संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर। और दूसरी आगे कहा सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समोत्तम योग उच्यते। तो चाहे सिद्धि मिले, असिद्धि मिले, जय मिले, पराजय मिले, समो भूत्वा, उन दोनों के प्रति समान भाव, वही है समत्व योग। इस श्लोक पर पहले चर्चा हो गई है, इसलिए यहां उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम तो पूज्य श्री इसके बारे में क्या कहते हैं उसको देखें। पूज्य तंसी का कहना है योग का अर्थ है जोड़ना। व्यष्टि को समष्टि से जोड़े, मतलब व्यक्ति समाज का बन जाए, और समष्टि परमेष्टि में मिल जाए, मतलब समाज ईश्वर में ही बन जाए। तो व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, उनका योग हो जाए, उनका एक रूप बन जाए, तो परमेष्टि रहेगा, परमेश्वर रहेगा, न व्यक्ति रहेगा न समाज रहेगा। ये योग है। उदाहरण देते हैं पूज्य जी कि 2 और 5 का योग है 7। तो जब 7 को हम देखते हैं तो उसमें न तो 2 दिखता है, न 5 दिखता है, मगर है उनमें। इसी तरह व्यक्ति और समष्टि परमेश्वर में मिल जाते हैं, तो परमेश्वर में व्यक्ति भी है, समष्टि भी है, मगर दिखेंगे नहीं। इसी तो ये परमेष्टि की हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। योग दर्शन में योग की जब बात आती है ना, तो वहां अष्टांग योग आता है। इसके बारे में आगे पहले हमने चर्चा कर ली है। अभी फिर से उसका अष्टांग योग क्या है उसका थोड़ा नाम दे दे कि 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसके बारे में बहुत 1 घंटे का विषय है,
इसकी विवरण करने, और पहले कर दी है हमने चर्चा इस पर, इसलिए यह नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने का तो कहा, तस्माद योगी भवा अर्जुन, अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो। मगर ये अष्टांग योग की बात वहां नहीं है, उसके जगह पर सामान्य व्यवहार का ज्ञान चाहिए, और वह सामान्य व्यवहार है समभाव, अर्थात आसक्ति का त्याग व सफलता विफलता में समभाव, वही योग हो गया। क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, मां फलेषु कदाचन, फल पर दूसरे अध्याय में कहा है ना, 47वें श्लोक में। पूज्य श्री का अनुरोध है इसलिए कि फल जो तुम्हारी चीज है ही नहीं, तो उनके लिए परेशान चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारी हो तो उसके लिए चिंता करो ना, तुम्हारी तो है बात है ना, फल की बात तुम्हारे हाथ की बात है नहीं, मां फलेषु कदाचन, तो फिर इसके लिए क्यों चिंता करते हो? तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज सेवी, समाज का जो काम करता है उसको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके कार्य से समाज को क्या लाभ मिला, समाज जागृत हो गया कि नहीं, समाज बलवत्तर हुआ कि नहीं, समाज में जो निर्बलता थी वो दूर हुई कि नहीं, जो दोष थे वो दोष विहीन हो गया कि नहीं समाज, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम तो केवल कर्मरत रहे। हाँ, ये कर्मरत रहने से एक लाभ हमको जरूर मिलता है, और वो है कर्तृत्व का आनंद। जो करता है ना, चाहे अपने को करता नहीं माने, पर एक आनंद की अनुभूति तो होती है। तो ये आनंद तो ईश्वरी चीज है ना, सच्चित आनंद, ये परमेश्वर के 3 गुण है ना। आनंद ईश्वर की चीज है, ईश्वर का तत्व है, तो वो आनंद की अनुभूति मतलब ईश्वर की अनुभूति। तो इस तरह के त्याग, कर्म फल का त्याग करके जो काम करते हैं तो वो ईश्वर की अनुभूति करेंगे। सकाम कर्म मतलब कामना से, इसका ऐसे काम करने से मुझे ये मिलना चाहिए, ये जो भाव है ना, गीता उसको तुच्छ कहती है कि ये एक क्षुद्र भाव है। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतव। क्या कहा? बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि योग से जो सकाम कर्म है वह अत्यंत अधम है। तो धनंजय, या अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छम, समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर ही, क्योंकि फल हेतव कृपणा, जो फल की आशा रखकर फल के हेतु जो काम करते हैं वो अत्यंत दीन है, दरिद्र है, शूद्र प्राणी है। श्री कृष्ण ने बुद्धि योग से सकाम कर्मों को अधम माना। उसका अर्थ इतना ही है कि मेरापन का भाव, फल की आशा का भाव, आसक्ति, ये सब त्याग करके करणीय कर्म है वो करो, वही ये बुद्धि योग है। कामना युक्त कर्म को बहुत हल्का माना गया, अतः कामना त्याज्य है। समत्व बुद्धि, बुद्धो मतलब समत्व बुद्धि का शरण लेने का अर्थ है प्रत्येक कर्म में सफलता मिले या विफलता मिले, उन सभी प्रकार के द्वंद्वों से पर हो जाना और कर्मरत रहना।
जय पराजय, मान अपमान आदि जो द्वंद है उसमें जो फंसे हैं, ऐसे फलासक्त लोग दिन अर्थात दया के पात्र है, बेचारे हैं। अतः हम भी निरासक्त आसक्ति के बिना निरासक्त बनकर संघ का काम करते हैं ना। क्या अपेक्षा है संघ से? यदि मान लो कोई अपेक्षा रखकर काम करते हैं तो गए आप। इतना ही नहीं, मुझे तंशी जी का तो कहना यह है कि संघ का कार्य आप कर रहे हैं, ये अपने आप में एक गलत बात है। आप नहीं कर रहे हैं, आपको कोई करवा रहा है, और इसलिए काम करते हुए कोई अपेक्षा नहीं रहती। ये आपकी आवश्यकता है। भूख लगी, मैंने खाना खा लिया, तो क्या कोई मुझे धन्यवाद करेगा? ये मेरी आवश्यकता है, मैंने खा लिया। इसी तरह ये समाज का कार्य मुझे करना है, ये मेरी आवश्यकता है। समाज कब आपको कहने के लिए आया तो हमारे लिए काम करो? नहीं, समाज कभी नहीं कहेगा, कभी कहा ही नहीं किसी को, न राम को कहा, न कृष्ण को कहा, न तंशी जी को कहा। मगर उन महानुभावों ने सोच लिया कि ये हमारा कर्तव्य है और किए बिना मैं रह नहीं सकता, मेरी आवश्यकता है। तो आप अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं तो सिद्धि असिद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और समाज जागरण संघ कार्य वो हमारे लिए हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता हो गई तो फिर हल्का फूल होकर, बिल्कुल हल्का, कोई बोझ नहीं सिर पर, और काम करते जाओ। और इसकी जो आनंद की अनुभूति है, वो जो फल मिलता है उससे कई अधिक गुना श्रेष्ठ है। इसलिए ये जो अनुभूति, आनंद की अनुभूति है, उसको ईश्वर की प्रसन्नता मानो, उसका प्रसाद मानो। कर्मफल दो दृष्टि से विचारणीय है, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत कर्म जो है, कर्मफल है, इसमें व्यक्ति सोचता है कि कर्म के कारण उसमें आसक्ति आ जाती है। मैं करता हूं तो कुछ ना कुछ मुझे मिलना चाहिए, मुझे कुछ लाभ होना चाहिए, चाहे स्थूल रूप में लाभ में मिले, मगर कम से कम इतना तो चाहिए नहीं कि लोग कहें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यह भी एक फलाकांक्षा है। तो यह आकांक्षा है, हमारे जन्म मरण के चक्र का कारण बनता है, उसमें हम फंस जाते हैं। इसलिए कोई सोचेगा कि भी कर्म फल की आकांक्षा हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनती होती है, इसलिए कर्म छोड़ ही दो ने, कर्म क्यों करे, कर्म संन्यास ले लेते हैं लोग। समाज जागरण में भी आसक्ति आ जाती है, समाज जागृत हो जाता है तो संगठन से श्रेय साधने की चाह रहती है कि चल संगठित हो गए हम। भूतकाल में ऐसे उदाहरण मिले हैं कि संगठन की शक्ति से कुछ पाने के लिए हमने प्रयत्न किया। पूज्य तंशी जी उसके खिलाफ थे, मगर विवश थे, कुछ करना पड़ा। अब इसके बारे में यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, मगर
यह चाह अपने आप में कि हमारी संगठन की शक्ति है, उससे हमको कुछ मिलना चाहिए, तो ये चाह नहीं रखनी चाहिए। सफल न हो तो हम गुस्सा करते हैं कि हमने इतना किया, कुछ मिला ही नहीं, तो वो भी बंधन है, वो जन्म के कारण है। अतः चलो छोड़ दो कर्म, समाज का काम करे ही नहीं। कर्म फल का दूसरा पहलू यह है कि समाज कर्म करे पर फल न मिले तो, और लोग भी आलोचना करेंगे ने कि क्यों समाज के पीछे दौड़े पड़े हो, समाज समाज समाज, और कोई काम है कि नहीं, और आपका विरोध करेंगे, कहेंगे कि अपना अपना तो संभालो, समाज क्या देगा आपको, विरोध करेंगे लोग। तो लोग सोचेंगे तो ठीक है, छोड़ दो कर्म के, वो कर्म संन्यास। गीता इस प्रकार के कर्म संन्यास को विरोध करती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, कर्म करना है। तो कैसे? तो 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति स यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अंबुसा। इस श्लोक का भी विवरण हमने इससे पहले कर दिया है, इसलिए वो संस्कारमय प्रणाली प्रकरण 10 में इसकी चर्चा की है। यहां उसका संक्षिप्त में यही अर्थ करेंगे कि अनासक्त होकर कर्म भगवत अर्पण कर दे। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, परमेश्वर को जो कर्म करते हैं वो समर्पित करते हैं, जिससे जिस तरह कमल के पत्ते पानी पर रहते हैं, पानी उसको छूता नहीं, छू सकता ही नहीं, इसी तरह यदि हमारा कर्म हम ईश्वर समर्पित कर देते हैं तो कर्म फल हमको छुएगा नहीं। समाज जागरण के कर्म को नियमित बना दे, अर्थात आप निमित्त है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था ना कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अर्जुन तो निमित्त बन। तो नैमित्त कर्म में इससे पहले हमने चर्चा की है, हमारे शिविरों में, प्रवचनों में, बौद्धिक प्रवचनों में भी कहा गया कि नैमित्तिक कर्म जो होता है उसका फल करने वाले को नहीं मिलता, कराने वाले को। तो समाज करवा रहा है तो फल समाज को मिलेगा, तो हम तो मुक्त हो गए ना कर्म फल की चिंता से। तो प्रवृत्ति मार्ग को विरोध न करे, और कर्म करते जाए, कर्म का विरोध न करे, कर्म करते जाए। और यदि कर्म फल में चाह रखेंगे तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म नहीं करना, कर्म छोड़ देना, जिसको हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं, ये गलत बात है। निवृत्ति मार्ग हो ही नहीं सकता। ऊपरी दृष्टि से लगता है कि ये अच्छा मार्ग है, कुछ करना ही नहीं है, संसार के साथ कोई संबंध ही नहीं, न किसी को लेना न किसी से देना, मगन में रहना। ये गीता को मान्य नहीं है।
आप कर्म त्याग कर ही नहीं सकते, आपका दायित्व है, आप कुछ करने के लिए आए हैं, इसलिए कर्म करना जरूरी है। मगर शर्त एक है, वो कौन सी शर्त है? कर्म करना है, कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते, आप कर्म त्याग कर नहीं सकते, आप सन्यासी बन नहीं सकते। तो क्या करना, इसके बारे में अगले कार्यक्रम में हम देखेंगे। अभी तो ये आखिरी प्रकरण है, और अब जो कार्यक्रम होगा वो गीता और समाज सेवा का आखिरी कार्यक्रम होगा। और इसी कार्यक्रम के साथ जो वर्चुअल शाखा का कार्यक्रम चल रहा था 3 महीने से, वो करीब करीब पूरा हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह का शाखा का कार्यक्रम, वर्चुअल शाखा का कार्यक्रम गीता और समाज सेवा और साधक की समस्या के माध्यम से हमको दिया गया, तो हम निमित्त बन गए। क्या मिला क्या नहीं मिला इसकी चिंता वो हमको देने वाले को, हमारे हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी तो यहाँ रुकते हैं, आगे थोड़ा बहुत कहा है तंसी जी ने सफलता के बारे में, वो बात करके इस प्रकार इस किताब की समाप्ति करेंगे। अभी तो इतना ही। दक्ष ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।